हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने जा रही हूँ साइमुलेशन एंड मॉडलिंग। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइमुलेशन मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग अ डिजिटल प्रोटोटाइप ऑफ अ फिजिकल मॉडल टू प्रिडिक्ट इट्स परफॉर्मेंस इन द रियल वर्ल्ड। किसी भी फिजिकल एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम किसी प्रोटोटाइप पर उस फिजिकल सिस्टम के कोई वही वाली मेजरमेंट्स लेते हैं चेक करने के लिए, तो हम उसको साइमुलेशन एंड मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या होता है। अलाउज टू अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम रियली ऑपरेट्स विदाउट वर्किंग ऑन रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम्स पे क्योंकि काम करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग होगा, इसलिए हम उसका पहले साइमुलेटेड मॉडल बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फेल हो गया या एक्सेप्ट हो गया ये चेक करने के बाद फिर हम मेजरमेंट्स लेंगे कि हमें रियल सिस्टम के ऊपर कैसे काम करना है। ठीक है, वी कैन टेस्ट द प्रोटोटाइप विद सिमुलेशन एंड मॉडलिंग विदाउट मेकिंग एनी चेंज ऑन द रियल टाइम सिस्टम। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, हमें रियल टाइम सिस्टम के ऊपर कोई चेंज नहीं लेना। विदाउट मेकिंग एनी चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा रियल टाइम सिस्टम के ऊपर। हमने सिर्फ रियल टाइम सिस्टम को नहीं पता कि कोई साइमुलेटेड मॉडल भी एग्जिस्ट करता है उस सिस्टम का। ठीक है, हमने साइमुलेशन परफॉर्म करनी है उसी सिस्टम का एक प्रोटोटाइप बनाकर, और प्रोटोटाइप के ऊपर सारी की सारी हम मेजरमेंट्स लेंगे, सारी की सारी हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, सारे के सारे हम आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फेल हुआ वो सिस्टम, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि रियल टाइम सिस्टम के ऊपर हमने नहीं अप्लाई करना। लेकिन अगर हम साइमुलेटेड सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाने के बजाय, साइमुलेशन परफॉर्म करने के बजाय, उस सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाने के बजाय उस रियल टाइम सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट वो इम्प्लीमेंट कर देते, तो अगर खुदा न खास्ता वो सिस्टम फेल हो जाता तो हमारा सारा का सारा डिसएडवांटेज उस रियल टाइम सिस्टम के ऊपर आ जाता। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम साइमुलेशन को यूज़ करते हैं और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, थर्ड देख लें। हाउ allows to determine the system requirements by applying different configurations। ठीक है, वही बात कि हम रियल टाइम सिस्टम्स को चेक नहीं कर रहे, हम रियल टाइम सिस्टम्स के ऊपर अपनी कह सकते हैं क्रिएटिविटी एक सॉर्ट ऑफ नहीं दिखा रहे। हम अपनी क्रिएटिविटी सारी की सारी प्रोटोटाइप के ऊपर दिखा रहे हैं ताकि वो पास फेल उसका कोई भी किस्म का आउटपुट हमारे रियल टाइम सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें साइमुलेशन के बारे में और ज़्यादा क्लियर आइडिया देंगी। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट। इट इज़ एन एंटिटी विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऐसे सिस्टम का लें, फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, तो उसके अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एंटिटीज़ उस रियल वर्ल्ड के सिस्टम के अंदर कैसे बिहेव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रोसरी स्टोर के एग्जांपल में वो एंटिटीज़ हो सकती हैं हमारी कस्टमर्स, और वो कैशियर जो कस्टमर्स को बिल बना के दे रहा है, और वो कस्टमर्स लाइन में लगे हुए हैं, क्यों उन्होंने फॉर्म की हुई है। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम का हमने बनाना है एक साइमुलेशन ताकि हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें अपने मेजर्स। ठीक है, अच्छा, बेस मॉडल क्या होता है? इट इज़ अ हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड इट्स बिहेवियर विच इज़ वैलिड अक्रॉस द मॉडल। एक बेस मॉडल जिसके ऊपर हम सारा का सारा काम करेंगे, एक ऐसा बेस मॉडल जो कि हमने एक बनाया, उसके ऊपर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, साइमुलेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता चला कि क्यूज़ और हमने फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल ली, तो इसमें हमने ऑब्जेक्ट्स डिटरमिन किए। ऑब्जेक्ट्स डिटरमिन करने के बाद हम एक ऐसा बेस मॉडल बनाएंगे जिसके ऊपर हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें। जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा कि अगर जो है कैशियर्स की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाए, या हम स्टोर को हम जो है अपने आइटम्स की जो अरेंजमेंट है स्टोर के अंदर वो ऐसी कर दें कि उनको लोगों को थोड़ा सा टाइम मिले ताकि कैशियर
जो है अपने स्पीड से बिल बनाता रहे और लोगों को आने में अगर टाइम लग रहा है, अगर ज़्यादा जल्दी जल्दी जैसे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश बन रहा है दुकान में, तो वो वाली चीज़ कम हो सके, इस टाइप का हम मॉडल बना सकते हैं इन द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, लम्प्ड मॉडल क्या होता है? इट इज़ एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिस्टम विच फॉलोज द स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंटल फ्रेम। अब एक जैसे ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर में 3-4 अलग अलग किस्म के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनका फार्मेसी का अलग डिपार्टमेंट है, उनका वेजिटेबल्स का अलग डिपार्टमेंट है। अब हर फार्मेसी और कैशियर का अलग डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फार्मेसी हो गया, एक कैशियर हो गया और एक वेजिटेबल्स हो गया। ये 3 अलग अलग लम्प्ड मॉडल बनाए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल फ्रेम। उस जगह के सिचुएशन को देखते हुए हमने 3 अलग अलग मॉडल्स बनाए। ठीक है, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, तीनों मॉडल हैं। लेकिन ये इंडिविजुअली अगर हम इसे देखेंगे तो हम इससे कहेंगे कि लम्प्ड मॉडल है, क्योंकि ये इस स्पेसिफाइड जगह का बिहेवियर को देखते हुए, ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फ्रेम क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टडी अ सिस्टम इन रियल वर्ल्ड। एक्सपेरिमेंटल फ्रेम का मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया ना, एक्सपेरिमेंटल फ्रेम के अकॉर्डिंग कि लोग किस तरह आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर के एग्जांपल में किस तरह एंटिटीज मूव कर रही हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल फ्रेम है। अब हमने यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल लिया ग्रोसरी स्टोर का। बहुत ज़्यादा जो साइमुलेशन मॉडलिंग स्पेसिफिकली यूज़ होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे वेदर डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और उस वेदर डिटेक्शन में बहुत सारे लम्प्ड मॉडल होंगे, बहुत सारे इंडिविजुअल सिस्टम्स होंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फ्रेम्स होंगे जिनके ऊपर ये इंडिविजुअल सिस्टम्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, सिस्टम इट इज़ द आर्टिकुलेट ऑब्जेक्ट। ये वो वाला हमारा प्रोटोटाइप आर्टिकुलेट ऑब्जेक्ट है अंडर डेफिनेट कंडीशंस विच एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ये वो सिस्टम है जिसके ऊपर हमने सारी मॉडलिंग परफॉर्म की। सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक मॉडल है जिसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स, लम्प्ड मॉडल्स, उनके एक्सपेरिमेंटल फ्रेम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपने मेजर्स ले रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें सिस्टम स्टेट मॉडल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ग्रोसरी स्टोर एक अलग किस्म का सिस्टम है और वेदर डिटेक्शन एक अलग किस्म का सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स आर अ सेट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू डिफाइन द इंटरनल प्रोसेस विद इन द सिस्टम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम मॉडल्स को जब हम मॉडलिंग करते हैं, जब हम सिमुलेशन करते हैं, तो हम एक नैनो सेकेंड का हिसाब रखते हैं। तो हर एक नैनो सेकेंड के हिसाब रखने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स। वो सिस्टम की स्टेट को कंटेन करते हैं। वेरिएबल, अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये वाली बात पता होगी कि वेरिएबल इज़ एनीथिंग दैट स्टोर्स अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल हर वो चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अ सिस्टम स्टेट वेरिएबल आर अ सेट ऑफ डेटा, वो वाला डेटा कि फॉर एग्जांपल इस इवेंट को, ये ऑब्जेक्ट है, इस इवेंट में 1 सेकेंड इसको हो चुके हैं, इसको 2 सेकेंड्स हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह हमें बताता है कि सिस्टम हमारा कैसे चल रहा है। जैसे क्यूइंग सिस्टम है तो सिस्टम स्टेट वेरिएबल चेंज होगा हर उस टाइम पर फॉर द कैश काउंटर। जब पहली वाली एंटिटी का बिल बन जाएगा तो पीछे वाले सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स चेंज होंगे। सारे स्टेट वेरिएबल्स एक टाइम पे चेंज होंगे। ठीक है, तो वो जो अपडेट रख रहा है सारी के सारे सिस्टम की, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, वो होता है हमारा सिस्टम स्टेट वेरिएबल, जिसके अंदर हम टाइम स्टोर करते हैं कि हमारा वेरिएबल किस स्टेट ऑफ टाइम में है और कैसे हमारा प्रोसेस अंडरगो हो रहा है। डिस्क्रीट इवेंट मॉडल, द सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स की बेसिस पे हम अपने मॉडल्स को डिस्क्रीट इवेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डिस्क्रीट इवेंट, कंटिन्यूस। सम स्टेट वेरिएबल्स, जो स्टेट वेरिएबल जो अपने अंदर कुछ एंटिटी स्टोर करवाता है, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं।
ठीक है। एंटिटीज़ हो सकती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिसोर्सेज, लिस्ट एंड डिले। इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल्स, जैसे हमने पढ़ा था डिस्क्रीट इवेंट मॉडल और कंटिन्यूस इवेंट मॉडल, तो उनके बेसिस पे होती है डिस्क्रीट इवेंट। अलग अलग किस्म की सिमुलेशन मॉडल्स होते हैं हमारे पास, जिसके बेसिस में हम अलग अलग किस्म के सिस्टम्स को एनालाइज करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। A system can be classified into the following categories. Discrete event simulation. The state variables values change only at some discrete points in time where the event occur. ठीक है, इवेंट मखसूस पॉइंट पर अकर होते हैं और यहाँ पर हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि अगर यहाँ पे इवेंट अकर हो रहा है और यहाँ पे इवेंट अकर हो रहा है तो हम बीच की सारी वैल्यूज की भी हम नॉलेज रखेंगे। अगर डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन है तो हमें सिर्फ गर्ज है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, स्टोकेस्टिक वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स। ठीक है, स्टोकेस्टिक सिस्टम्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रैंडमनेस। जो वह सिस्टम्स हमारे ऐसे होते हैं जो हम रैंडम वेरिएबल्स, रैंडमनेस से अफेक्ट नहीं होते, उनको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक सिस्टम्स। ठीक है, और उनका आउटपुट भी रैंडम वेरिएबल नहीं होता। मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और वो हमें आउटपुट देता है। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो रैंडम वेरिएबल से अफेक्ट हो जाते हैं और स्टोकेस्टिक सिस्टम वाले सिस्टम्स होते हैं जो रैंडम वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होते, उनका आउटपुट रैंडम वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको और सही से समझना चाहें तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। मतलब ये कि अगर ये ए इवेंट अकर हुआ तो बी इवेंट अकर होगा, वरना बी इवेंट अकर नहीं होगा। सही है, अगर ए इवेंट अकर हुआ तो ही सी इवेंट अकर होगा, वरना नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल, कोई ऐसा मॉडल जो इनको टैकल कर रहा हो, वो इवेंट जो डिपेंडेंट हो, किसी पीछे के इवेंट के अकर होने पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। ऐसे मॉडल्स को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। और जो प्रोबेबिलिस्टिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकें, अपने आप को मॉडल कर सकें, उस टाइप के सिस्टम्स को हम कहते हैं स्टोकेस्टिक। सिस्टम स्टेट वेरिएबल पर डिपेंड करता है और इसके बेसिस पर हम अपने मॉडल्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, discrete event model. The system state variable remain constant over the interval of time and the values change at defined point called event time. मतलब ये discrete event simulation, discrete event model हर वो simulation model होता है जिसकी वैल्यू एक टाइम पे चेंज होती है। सही है, मतलब ये कि अगर एक इवेंट यहाँ पे अगर हुआ है, सही है, और दूसरा इवेंट, अगर एक इवेंट यहाँ पे अकर हुआ है और दूसरा इवेंट यहाँ पे अकर हुआ है और वेरिएबल यहाँ चेंज हुआ था, तो दूसरा वेरिएबल यहाँ चेंज होगा। जो ये वाला टाइम है ना, इसको हम कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, इस पे हम कोई सिस्टम वेरिएबल चेंज नहीं करते। इस टाइप के मॉडल को कहा जाता है डिस्क्रीट इवेंट मॉडल। ठीक है, कंटिन्यूस इवेंट मॉडल क्या होता है? द सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हु चेंज कंटिन्यूसली। मतलब वही वाली एग्जांपल जैसे हमने वेदर की एग्जांपल ली थी ना। अब वेदर की एग्जांपल में वेदर के लिए हमें ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट करना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे जो बहुत सारी एंटिटीज़ है ना उनका भी हमें रिकॉर्ड रखना है। तो इस टाइप का इवेंट मॉडल जो इस टाइप के सिस्टम्स को मॉडल करने में हमारी हेल्प करेगा वो कहलाएगा कंटिन्यूस इवेंट मॉडल। आज की वीडियो में हमने टाइप्स तक कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप्स इन परफॉर्मिंग सिमुलेशन एनालिसिस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, जो 11 स्टेप्स होते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं किसी भी किस्म के तो प्लीज़ लीव देम रिलेटेड टू दिस सेक्शन, रिलेटेड टू दिस वीडियो। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने में अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।